आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। मायावती ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में बुरी तरह हार का ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है। उन्होंने यूपी में एक भी सीट ना मिलने की जिम्मेदारी मुसलमानों के सर डाल दी है। बुरी हार के बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अब सोच समझकर टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास हिस्सा मुस्लिम समाज मुनासिब नुमाइंदगी यानी प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में उनको सोच समझ कर ही इलेक्शन में पार्टी के जरिए मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को आगे मुस्तकबिल में इस बार की तरह खतरनाक और बड़ा नुकसान ना हो। मायावती ने आज ये एक खत उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है। मायावती के इस खत को और इस बयान को यानी जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया है, इसको ना तो सियासी तौर पर और ना ही समाजी तौर पर सही और दुरुस्त करार दिया जा सकता है, क्योंकि वो एक सियासतदान हैं और सियासत में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मायावती ने ये जो ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ा है, ये उनको मुस्तकबिल में भी काफी नुकसान पहुंचाएगा। आपको बता दें कि मायावती पहले भी अपनी हार का ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ती रही हैं। हालांकि जब भी वो सीएम की कुर्सी हासिल करने में कामयाब हुई, वो मुसलमानों और दलितों की वजह से ही कामयाब हुई थी। बीएसपी चीफ ने कहा कि इस इलेक्शन में खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर पूरे मुल्क की निगाहें मरकूज थीं और यहाँ पर जो नतीजे सामने आए हैं ये भी आवाम के सामने हैं। हमारी पार्टी इसको संजीदगी से लेकर हर सतह पर गहराई से इसका जायजा लेगी और पार्टी के मफाद में जो भी जरूरी कदम होगा उसे उठाएगी। मायावती ने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, जबकि मैंने हमेशा उन्हें टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जात के लोगों ने बीएसपी को वोट दिया। मायावती को इस बार जो झटका लगा है उससे उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद 10 सीटें हासिल की थीं, लेकिन बाद में वो अखिलेश यादव से अलग हो गई और फिर जब इंडिया अलायंस बना तब भी इसमें मायावती को शामिल करने के लिए कांग्रेस ने काफी कोशिशें भी की, लेकिन मायावती इसके लिए राजी नहीं हुई। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस को मजबूत करने और सेंटर में मोदी सरकार को रोकने के लिए मायावती को अलायंस या गठबंधन में शामिल करने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि मायावती के साथ अलायंस का तजर्बा उनका बहुत खराब रहा था, फिर भी अखिलेश यादव ने बड़ी कुर्बानी देते हुए कांग्रेस को हाँ कर दिया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भी उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल करने में नाकाम रहा। आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हुआ था, उस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके 10 अरकान पार्लियामेंट यानी सांसद जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन इसके बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कई इल्जाम लगाते हुए अखिलेश यादव से रिश्ता तोड़ लिया था, जिसके बाद में नतीजा ये हुआ जो आपके सामने है। अब देखने को मिल रहा है कि यूपी में बीएसपी का वोट फीसद भी 10% से कम हो गया है और 9.39 यानी 9.39% वोट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का रह गया है। वहीं अगर पूरे मुल्क की बात कर लें तो पूरे मुल्क में बीएसपी का वोट फीसद सिर्फ 2% रह गया है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उनको उम्मीद थी कि मुसलमानों को साथ लेकर हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि मायावती का रवैया जो था वो बहुत खराब था। उनका रवैया इलेक्शन में ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस के तमाम लीडरान जीत तोड़ मेहनत कर रहे थे और आवाम के दरमियान, जनता के दरमियान जाकर अपनी बात रख रहे थे और वो जीत हासिल करने में भी कामयाब हुए। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 23 मुस्लिम
और 15 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने बड़ी तादाद में यानी 23 टिकट मुसलमानों को दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको कामयाबी नहीं मिली। बीएसपी ने 2024 का लोकसभा इलेक्शन अकेले लड़ने का फैसला किया था, मगर इलेक्शन में उनकी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि पूरे लोकसभा इलेक्शन में मायावती का कोई खास रोल नहीं देखने को मिला, इसलिए ये पहले ही से तय था कि इस इलेक्शन में इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस में ही अहम मुकाबला होगा। इसकी वजह से मायावती की पार्टी की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वहीं मुसलमानों ने भी उनसे किनारा कशी अख्तियार कर ली और वो इंडिया अलायंस के साथ चले गए। दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होने की वजह से भी उनकी शबीह और छवि पूरी तरह से दागदार और खराब हुई, क्योंकि उन पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगता रहा। इलेक्शन से पहले जो उनके जीते हुए 10 सांसद यानी एमपी थे, उन्होंने भी अलायंस में शामिल होने की बात कही और इसके बाद या तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर वो खुद पार्टी छोड़कर चले गए और इसका रिजल्ट आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने जी जान लगाकर मेहनत की थी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और अपनी तरफ लाने में भी कामयाब हुए। मायावती को दलित वोट भी बड़ी तादाद में नहीं मिले हैं, क्योंकि दलित वोट 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। संविधान यानी आईन को बचाने के लिए बड़ी तादाद में लोग इंडिया अलायंस के साथ चले गए, जबकि मोदी सरकार के मुफ्त राशन और दीगर स्कीमों से भी मुतासिर होकर बीजेपी के साथ भी गए। बाकी कुछ हिस्सा बीएसपी के साथ गया, लेकिन अब मायावती की तरफ से सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना और उनको मुस्तकबिल में टिकट न देने की धमकी देना काफ़ी अहम बात है। और मायावती की इस धमकी को मुस्लिम लीडरान यानी जो नेता या लीडर अभी बीएसपी में हैं, उनको भी सोचने पर मजबूर कर देगा और उनको भी सोच समझकर मुस्तकबिल के लिए अपना फैसला करना चाहिए, क्योंकि सेकुलर वोटर या ख़ास तौर पर मुस्लिम वोटर मायावती से बहुत दूरी बना चुका है और शायद ये दूरी ख़त्म होने वाली नहीं है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।